Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the day 15 of 365 days of mathematics. An apple a day keeps the doctor far away. A test a day keeps the examination fear far away. तो जाओ SHAURYATS.com पर, वहां जाकर MCQ टेस्ट दो. जितने टेस्ट देने उतने टेस्ट दो. इफ यू गिव द टेस्ट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट. और इस बुक का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो. डेली प्रैक्टिस सेशंस इसमें डाले हुए हैं. आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. कम से कम आपको पता चल जाएगा आपकी पोजीशन क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखो, मुझे पॉज करो, खुद से ट्राई करो. वो कह रहा है इफ x माइनस 2 इज अ कॉमन फैक्टर. इफ x माइनस 2 इज अ कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर का मतलब समझो, कॉमन फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड x स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इन दोनों का एक ही फैक्टर है x माइनस 2. तो इतना 9th क्लास से करते आ रहे हैं. x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे. ये माइनस 2 जो है उधर चला जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2. जैसे ही x की वैल्यू आएगी प्लस 2, जैसे ही x की वैल्यू प्लस 2 यहां डालूं या यहां डालूं, दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे. मतलब क्या, जैसे ही x की वैल्यू 2 डाली, 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b भी 0 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर प्लस c इंटू 2 प्लस d भी 0 हो जाएगा. बिकॉज दोनों का बिकॉज एक ही है. बिकॉज x माइनस 2 इज अ कॉमन फैक्टर. एक तेज बच्चा बोलेगा जब दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों को आमने सामने रख दो. आमने सामने रख दो मतलब क्या, अभी समझाता हूं. 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2c प्लस d. अब 10th क्लास के हो, थोड़े मैच्योर बनो. ये 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. 4 से 4 कैंसिल. अब वो कह रहा है करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस डी अपॉन c माइनस a. हमें वैल्यू निकालनी है b माइनस डी अपॉन c माइनस a. नहीं निकाल सकते, मेरे बस की नहीं है. बच्चे ने कहा क्यों नहीं आपके बस की, ये b है, इस b को इधर रखो, ये प्लस d है, इस d को इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा. यहां पर 2c है, ये 2a प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. अब क्या, बच्चा कहेगा आराम से माता रानी का नाम लो, करते रहो. b माइनस डी, 2 कॉमन ले लो बच्चा, c माइनस a. अब जो c माइनस a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो c माइनस a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो. b माइनस डी अपॉन c माइनस a की वैल्यू आ गई 2. b माइनस डी अपॉन c माइनस a की वैल्यू आ गई 2. दिस इज योर आंसर. माता रानी का नाम लो एंड यू आर थ्रू. कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं. देखो मैं एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चंस डाल सकता हूं. मेरा पर्पस है आपके मैथ्स को स्ट्रांग करना, और कम क्वेश्चंस में. आजकल बच्चों को क्या है, कम प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छे नंबर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. कोशिश की गई है कि अच्छे क्वेश्चंस डाले जाएं जिससे आपका लेवल बढ़े. क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, क्योंकि ये वाले में हमने टफ आपको बना दिया था. 2 में इजी है. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस बात करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. जो मैच कर जाए वो आपका आंसर है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. एक मुश्किल के बाद एक आसान आ गया. एग्जाम में पेपर भी ऐसे ही आता है, एक क्वेश्चन मुश्किल आ जाएगा, एक आसान आ जाएगा. दे विल बैलेंस आउट, डोंट वरी. अगला, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 15 बोथ इंक्लूसिव. एक ऐसा नंबर जो 5 से लेकर 15 तक हर नंबर से डिवाइड हो जाए, हर नंबर से डिवाइड हो जाए. आंसर यहां दिया हुआ है 360. आराम से करेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है. बच्चा गए सर ने हम पे डाल दिया, मैं नहीं डालूंगा. कोई भी नंबर हमने लास्ट टू लास्ट डेज अगर आपने मेरे करे हो, डेज वाला लेक्चर अगर आपने सुने हो, तो 1 to 10 वाले में हमें पता है क्या किया था. वैसे 5 से लेकर मेरे बच्चों 15 तक आओ, आराम से आओ. 5 के बाद 6 लिखो, गैप दे दो,
7, 8, 9, 10, 11 के बाद आ जाओ 12, 13, मैं चाहता एक लाइन में ही हूं 14 और 15, अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा कोई नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बट समझ आना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक ऐसा नंबर जो इन सब नंबर से डिवाइड हो। तो कोई भी नंबर जो किसी भी गिवन नंबर्स 3 या 4 नंबर से डिवाइड हो, वो उन नंबर का एलसीएम होता है। 5 के प्राइम फैक्टर्स बनाए 5, 6 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3, 7 के बनेंगे सिर्फ 7, 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, या लिख दूंगा 2 की पावर 3। ध्यान से चलना, अगर क्वेश्चन को और अच्छा समझना है मैं और अच्छे तरीके से भी समझा सकता हूं, बट चलो कोई नहीं। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, तो 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5, 11 के होते हैं सिर्फ 11, 12 के फैक्टर्स आराम से 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3। 13 के फैक्टर्स होते हैं सिर्फ 13, 14 के होते हैं 2 इंटू 7, 15 के होते हैं 3 इंटू 5। आराम से, टाइम भी नहीं लगा और हमारे फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन समझना जरूरी है, हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले 2 को पकड़ो, जब आप 2 को पकड़ने जाओगे तो 2 की सबसे बड़ी पावर आ रही है 2 की पावर 3, तो जो लीस्ट नंबर होगा 2 का क्यूब इंटू 3 को पकड़ो तो 3 का आ रहा है 3 स्क्वायर, मैक्सिमम 4 नहीं है 5, 5 एक ही बार आ रहा है, इंटू 5 6, 6 अब आ जाओ 6 नहीं होता 7, 7 मैक्सिमम एक बार आ रहा है, मैक्सिमम एक बार आ रहा है 7 की पावर 1, 8 नहीं होता, 9 प्राइम नहीं है, 10 नहीं है, 11 एक बार आ रहा है, इंटू 11 इंटू 12 नहीं होता, एक 13 एक बार आ रहा है। इन सब को जो मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज योर आंसर एंड आंसर इज 360 360। एलसीएम ऑफ 5 to 15 ही होगा जो सब नंबर से डिविजिबल होगा। इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, जय माता दी, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ रैशनल नंबर हैज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन 327.7081। मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अगर ये रैशनल नंबर है तो p बाय क्यू की फॉर्म में होगा, तो आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q? प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर ऑफ द फॉर्म, याद रख लेना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, where m is greater than 0, greater than equal to 0, n is greater than equal to 0, and m and n are natural numbers। ये हम जानते हैं टर्मिनेटिंग तभी होगा जब डेसिमल की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म होगी वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगी। माता रानी का नाम लो, आराम से करते चलो। मैं बार बार भाग रहा हूं बट आप मुझे पॉज, रिवाइंड, बैकवर्ड कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। आराम से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बड़ा बड़ा सा। ध्यान से, अपना एक ही रूल है बाबा, 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4। अपना एक ही रूल है, पहले मुझे a दो, b दो, c दो, अल्फा प्लस बीटा दो और अल्फा इंटू बीटा दो। आप मुझे 4 चीजें दे दो, मैं सॉल्व करने में मदद कर दूंगा। a3, b माइनस 6, c4, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 3, दैट इज 6 अपॉन 3, दैट इज 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए, दैट इज cf 4 अपॉन 3, ये आ गया 4 अपॉन 3। क्वेश्चन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है अगर आप अटेम्प्ट भी ना करो, अगर आप अप्रोच भी ना अच्छी रखो। अब इसके बाद वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। ओए क्या कर रहे हो समीर जी,
जल्दबाजी तो बहुत है मुझे। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। जो शरीफ लग रहे हैं उनसे मत पंगे लेना। अल्फा बीटा आराम से बैठा हुआ है, इससे पंगे मत लेना। शरीफ आदमी को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, याद रखना। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आएगा, मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। एलसीएम लेने से जो एक शरीफ था, अब मेरे पास एक और शरीफ आ गया और एक और शरीफ आ गया और एक और शरीफ आ गया। शरीफ मींस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 डाल दूंगा और अल्फा बीटा की जगह 4/3 डाल दूंगा। बस हल्का सा एक बंदा खतरनाक बचा हुआ है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस मेरे बच्चों 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। वैल्यूज डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे लिए बोलना आसान है, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि वैल्यूज डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट आप लोगों ने करना है, मदद पूरी करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स, मेरा जॉब है, जब मदद है पूरी तो पूरी करूंगा। कोशिश तो रहती है बीच में ना छोड़ूं। बड़े बड़े चैनल्स पे बड़े बड़े टीचर्स आते हैं, 3 महीने एक चैनल पे पढ़ाते हैं, 3 महीने एक चैनल पे पढ़ाते हैं, ढूंढते ही रह जाओ उन्हें। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 होल डिवाइडेड बाय 4/3। टेंशन नहीं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3 अपॉन 4/3 अभी नहीं कटेगा, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा 3, 4 3 12 माइनस 8 अपॉन 4/3 अब कटेगा। ये 3 से ये 3 कट गया, 12 में से 8 गया, बचा 4/4 कैंसिल होकर आ गया 1। ये वाली वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू थी 4/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा 4/3। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिया उन्होंने। ये 2 2 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 8। आंसर आ गया 8। माता रानी की कृपा से हमने इसे सॉल्व कर दिया। जहां पर हल्का सा भी डाउट हो, मुझे था कि मैं यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकता हूं, तो मैं इस पोर्शन को रफ में ले आया। रफ में एक और बात, कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है, कैलकुलेशन में आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद की मदद करोगे। तो आई होप इस लेक्चर में मैं आपको समझा पाया हूं। आज हमने करा है डे 15, नेक्स्ट हम करेंगे डे 16। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।